गिलगित बल्तिस्तान के दीगर अजला की तरह हुंजा में भी कराची में हुंजा खानाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान तालिब इल्म सुल्तान नज़ीर पुलिस के हाथों शहीद। और बलोचिस्तान में हालिया अयाम के दौरान हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के बेहिमाना कत्ल पर सरापा एहतजाज किया गया, जिसमें सैकड़ों शहरियों और तमाम तर सियासी जमातों से वाबस्ता अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर एक मुश्तरका करारदाद मंजूर की, जिसके अहम नुकात ये थे कि सुल्तान नज़ीर के कातिलों को फौरन गिरफ्तार करके जल्द अज जल्द सजा दी जाए। मज़कूरा वाक़ये की साफ व शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात नेज़ जुडिशल इंक्वायरी की जाए। शहीद सुल्तान नज़ीर के लवाहिकीन को हुकूमत सिंध की जानिब से शहीद पैकेज दिया जाए। कराची में आर्जी और मुस्तकिल बुनियादों पर मकीम गिलगित बल्तिस्तान के तलबा को हर मुमकिना तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इसके अलावा बलोचिस्तान में हालिया दहशत गर्दी, जिसमें हज़ारा की जमात को निशाना बनाया जा रहा है, आज हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के दौरान जो भी इस साजिश में मुलव्विस है उनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और हज़ारा कम्युनिटी की पूरी कौम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज खुद नोटिस लेकर सुल्तान नज़ीर के कत्ल की इंक्वायरी करवाए। रिपोर्ट कर रहे थे हुंजा से मोहम्मद कामरान अली। के इंसाफ के हुसूल तक और दीगर मजलूमीन के साथ होने वाले नाइंसाफियों के खिलाफ और इंसाफ के हुसूल तक हमारी लड़ाई और जद्दोजहद जारी रहेगी। अब एक बच्चा कराची में तालीम हासिल करता है और उसके साथ साथ नौकरी भी करता है, खर्चा भी नहीं है उसके पास, और उसको दहशतगर्द क्या कुछ नाम नहीं देते हैं और उसको शूट करते उसे कत्ल कर देते हैं। कितने लाशें उठाई वैसे? सब्र का तो कोई पैमाना होता होगा ना, कभी तो लबरेज होगा सब्र, कभी तो गैरत जागेगी, कभी तो उठेंगे। लाशों की तरह तो नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। ये नजर आ रहा है कि लोग निकल रहे हैं। ये जो जुल्म आप कर रहे हो हमारे ऊपर, जो ये बर्बरियत हो रही है, इसके खिलाफ आज गिलगित बल्तिस्तान में, न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है। पुलिस के खिलाफ, कातिलों के खिलाफ, कासिबों के खिलाफ, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, कातिल तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, कासिब तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के। आज हमारा एक फर्जंद सरकारी इदारे के हाथों कत्ल हुआ है। हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि उसके जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाए। लेकिन हमारे लिए ये सोच का मुकाम है कि हमारे भाई को किसने मारा। आज हम पुलिस वाले पे इल्जाम लगा देंगे, किसी और इदारे पे इल्जाम लगाएंगे, लेकिन सोचा जाए तो हमारे इस भाई को इस निजाम ने मारा है। ये निजाम हमारे इदारों को अपनी रखेल बनाती है। ये निजाम आवाम की खिदमत के लिए नहीं है, बल्कि इन हुक्मरानों के लिए, इन अशराफिया के ये बी टीम है, बल्कि मैं कहूंगा कि इनकी अस्करी विंग है। नहीं है तो ये कभी भी राव अलवारों को नहीं पालते। इस वाक़े के बाद से लेके अभी तक कराची के उस थाने से लेके हुंजा, गिलगित और पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर के अंदर जो एहतजाज में खड़े हैं, उन तमाम को मैं सलाम पेश करता हूँ। ये एहतजाज किसी एक कत्ल या खून के खिलाफ नहीं है,
ये हमारा एहतिजाज उस माइंडसेट के खिलाफ है जो इस वर्दी का गलत यूज करते हैं और हमारे नौजवानों को, एक मासूम लोगों को, मासूम शहरियों को शहीद करते हुए एहतिजाज उनके खिलाफ है। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, सिंध के सीएम, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और तमाम आला उहदेदारान से मैं ये अपील करता हूँ 24 घंटे के अंदर इस केस को मंतकी जाम तक पहुंचाएं। पुलिस गति के खिलाफ सिंध पुलिस, सिंध पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस। कितनों का लहू चाहिए ए अर्ज़े वतन, जो तेरे अर्ज़े बेरंग को गुलनार करे। कितनी आहू से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरे सेहराओं को गुलजार करेंगे। काले बेड़ू के खिलाफ